बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लईक अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑन वर्ड्स बाय लईक। हमने आज जो पूरा दिन कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से जो भी मामलात हुए, दो गुज़श्ता जो अक़सात आप देख चुके हैं उनमें हमने काफ़ी कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब हम राना अफजल की जो क़यादत में एक जुलूस आया और उसका जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद जब हम लोग गए हैं अपना PP48 के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके ऑफिस में, तो वहाँ पर जाकर काफ़ी टाइम गुज़रने के बाद परवेज़ अख्तर खोखर साहब जो कि DDO हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करने थे तो वो बैठे हुए थे। उन्होंने यही बताया कि जी अमजद बाजवा साहब जो है ना वो सिर्फ़ एक कैंडिडेट हैं जो कागजात नामजदगी जमा करवा कर गए हैं। उस वक्त उनके कुछ दोस्त अहबाब जो थे अमजद बाजवा साहब के, उनके कोलीग्स और उनके जो चाहने वाले, वो उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी थे। कुछ मामला थे, मेरा ख्याल है कोई कागज़ वगैरह रहता था उनका, वो उनको देने के लिए गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही जो पिछली किस्त ख़त्म हुई, वहाँ पे जैसे मेरी गुफ्तगू जो है जहाँ पे ड्रॉप हुई जाके, वो थी कि एक अजीबो गरीब सी कैफियत के सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बंदा वहाँ पे नहीं है। तो एकदम से ढोल ढमक्के की आवाज़ जो है ना वो शुरू हो गई। तो हमने, मेरे साथ एक मेरे दोस्त, मेरे कुलीग, मेरे भाई और सब लोग बैठे हुए थे, तो मैंने एक से कहा कि यार जाके देखो कि क्या मामला है। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो आगे मुझे बताया कि जी मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब जो है ना वो अपने पूरे एक दोस्तों के गुलदस्ते के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। हम लोगों ने उनको वेलकम किया जनाब वहाँ पे, कि काफ़ी सारे दोस्त जो कि फूलों के जो हार हैं वो उन्होंने पहनाए हुए थे मिर्ज़ा साहब को, उनको लेके आए और आकर उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर परवेज़ खोखर साहब के सामने अपने कागजात नामजदगी रखे। अब आपको ये मैं यहाँ पर बता दूँ कि मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब जो हैं वो साबिक टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, जब ये हल्का PP40 था, और अब PP40 जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है PP48 में। तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि उनके साथ उनके साहबजादे भी मौजूद थे जिन्होंने दूसरे नंबर पे कागजात नामजदगी जो है ना वो जमा करवाए। मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब के और उनके जो फर्जंद साहब थे उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा हुए और बहुत हल्ला गुल्ला हुआ वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद काफ़ी टकर गया, तो अल्ताफ़ साहब जो हैं वो कुछ टाइम के लिए बैठे रहे वहाँ पे, कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करते रहे सारे मामलात। उनके साथ उनके कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए हमारे छोटे भाई, बहुत ही प्यारे शहज़ादे भाई इमरान शराजी साहब जो एडवोकेट हैं, वो उनके साथ थे। उन्होंने उनके कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए। और वहीं पे हमारे एक बहुत ही प्यारे चुलबुले से भाई, वो होते तो इस्लामाबाद में हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्कर हैं, कारकुन हैं और रहनुमा भी हैं, माशाल्लाह अच्छी वर्किंग है उनकी भी। चौधरी शराफत अली गुज्जर साहब, वो जनाब चुपके से आए हैं, उन्होंने नहीं पता लगने दिया किसी को कि मैं भी आया हूँ, आराम से आए हैं। आगे जनाब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो परवेज़ अख्तर खोखर साहब के सामने रख दी कि जी ये। मेरी जैसे ही नज़र पड़ी, मैंने कहा शराफत भाई क्या मामला जनाब, बड़े चुप करके आ गए हो गए थे। भट्ट साहब मामला ये है कि यहाँ पे कागजात नामजदगी यहाँ पे जमा करवाने हैं, और उसके बाद जो है वो PP49 में भी हमने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाने हैं। और फिर पार्टी की तरफ से जैसे हुक्म होगा तो उसी हल्के से हम इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। तो जनाब उसके बाद क्योंकि गहमा गहमी थी, मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब के साथ जो लोग थे काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी उनकी,
तो वो उनको लेके जैसे ही बाहर निकले हैं, हम लोग भी निकले हैं। उसके बाद हमें चौधरी शराफत गुजर साहब जो है ना वो नज़र नहीं आए। बहरहाल ये है कि हमारे प्यारे भाई हैं और उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएं। उसके अलावा वहाँ पर जब तक हम वहाँ पर मौजूद थे तब तक इन दोस्तों के अलावा किसी बंदे ने अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए थे। और उसके साथ ही जैसे ही हम लोग वहाँ से निकले हैं बाहर, तो आप ये कह लें कि हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि NA-72 के लिए हैदर अली गिल जो कि चौधरी मुनव्वर अली गिल साहब के साहबजादे हैं, वो सियालकोट में रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने गए हैं। वकला हजरात दोस्त उनके साथ थे, तो उनको जो है वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये भी सुनने में आया है। और देखें कि इसमें क्या सिलसिले बनते हैं आगे। तो हमारे साथ इस वक्त शहजादा अमन भट्ट, तो उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने आज का जो वहाँ पे जो आम इंतखाबात के हवाले से जो आज इलेक्शन कमीशन का दौरा किया है और वहाँ पे जो उन्होंने मामलात देखे हैं, उस हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया भाट साहब, आपने प्रोग्राम में हमें दावत दी। आज जो हमने देखा है ना वो ये सिलसिला था कि जब हम गए हैं तो हमें पता चला कि PP 49 के लिए तकरीबन जो है वो 40 बंदों ने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए हैं। अमजद बाजवा साहब हैं बन बाजवा से, वो आए, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, साबक टिकट होल्डर हैं जी, वो आए, उन्होंने आके तो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हम PP 48 जो है उसमें चले गए, उसमें भी जो है वो 37 लोग जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी वसूल किए थे, जिसमें से सिर्फ एक बंदे ने जो है वो जमा करवाया था, वो अमजद बाजवा साहब ही पता चला था। वो PP 49 में भी और PP 48 में भी जो अमजद बाजवा साहब है ना उन्होंने ही जमा करवाए थे। तो कुछ देर बाद जो है वो ढोल ढमाके की आवाज़ आई, हमने बाहर निकल के देखा तो मिर्ज़ा अल्ताफ़ साहब जो हैं वो PP 48 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने आए थे। तो देखें उधर राना जो लियाकत बलूर साहब हैं वो भी हैं, खुरम खां विरक साहब भी हैं। ये तो उनका एक अपना तरीक़ाकार है और हर बंदे का जो है ना वो हक है उसको कि वो कब और किस तरह से कागजात नामजदगी जमा करवाएगा। तो उसमें ये होता है कि अब राना लियाकत साहब हैं, राना लियाकत बलूर, राना शौकत साहब हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी वसूल कर रखे हैं। उसके अलावा मंसूर सरवर साहब हैं, उन्होंने उनके साहबजादे ने, उनकी मिसेज ने, और दीगर इस तरह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी ले रखे हैं। और कल का दिन आखिरी है। और इसमें एक चीज़ और भी है कि हम लोग जब अपना PP 49 के अपना रिटर्निंग ऑफिसर के पास बैठे हुए थे, तो वहाँ पर ये भी चामगोई सुनने में आई है कि हो सकता है कि जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की डेट जो कि कल है वो मतलब हो 2 दिन आगे चली जाए, तो कागजात नामजदगी जमा करवाने। लेकिन जब हमारी बात जिन दोस्तों से हुई है जो वहाँ पर थे, मौजूद थे, लेकिन उन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। जैसे देखे ना वहाँ पर हमारे भाई हैं सरफराज गिल साहब जो कि PP 49 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहां हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से, वो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी अभी हम कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा रहे, तो ज़रा कल करवाएंगे। लेकिन उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि हमारे जाने के बाद उन्होंने कागजात नामजदगी अपने जमा करवाए, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है, ये मैंने सुना है किसी से। बहरहाल देखते हैं। देखे जी राना फयाज साहब हैं, उन्होंने अभी कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं, जो कि अपने आप को बहुत ही मजबूत उम्मीदवार जो है वो तस्वर करते हैं। जी भट्ट साहब, इसमें यह है कि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जैसे SN अब्बास हैं, चौधरी गुलाम अब्बास हैं, कमर अब्बास चांद हैं, गिल बरादरान हैं और
दीगर और भी मतलब और मैं एक कह और सकते बात हैं बताऊं इनमें। आपको जी, कि जी। जो हैदर गिल साहब है ना, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। अच्छा, ठीक वो है। मतलब कि उन्हें अरेस्ट किया गया था, वकला बरादरी जो उनके साथ थी, उन्होंने गाड़ी के शीशे वगैरह भी तोड़ दिए पुलिस की, लेकिन वो मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन तक भी नहीं पहुंचे और उन्हें छोड़ दिया गया था। वो ये जो उसकी असल खबर में हमारे फुटेज भी आई है ना सामने। फुटेज चल रही है, हर चैनल पे भी चल रही है। वो गाड़ियों के जो शीशे भी उन्होंने तोड़े हैं, लेकिन जो हैदर गिल साहब है ना, उन्हें वो मुकम्मल तौर पर अरेस्ट नहीं किया गया। उन्हें जो है ना उस जगह से सिर्फ उठाया गया और उसके बाद जो है उन्हें छोड़ दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन गिरामी, आपने हमारे शहज़ादा अमन भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इससे महजूज़ होंगे, और हमारी जो नाकस अकल के मुताबिक इंफॉर्मेशन थी वो हमने आप तक प्रोवाइड की है, और इंशाअल्लाह कल का दिन जो है उसमें भी देखते हैं किस तरह के मामलात सामने आते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हैं या कुछ डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होती है, तो उस हवाले से फिर आपको हम आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरा चैनल ऑन वर्ड्स बाय लाइक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।